मेथड बोलता है कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स यूजिंग रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू हम लोग कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि ये मेथड जो है ना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन से होगा। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि वो लगातार ऑड नंबर जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होता है उसको हम लोग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए 1, 3, 5, 7, 9 और एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा लगातार ऑड नंबर्स 9, 10, 11, 13, 15, 17 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, हमको तब तक उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा जब तक हम लोग जीरो पे ना पहुंचे, और जैसे ही हमारा जीरो पे आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा इस मेथड के थ्रू। ठीक है, और ये मेथड जो होता है ना हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही होगा। जहां परफेक्ट स्क्वायर रहेगा वहीं पे हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के मदद से 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम आपको -1 से करना है। -1 है यहाँ पे, क्या आ जाएगा 63। फिर 63 में से 3 माइनस करो 60, फिर 60 में से 5 माइनस करो 55, 55 में से 7 माइनस करो 48, 48 में से 9 माइनस करो 39, 39 में से 11 माइनस करो 28, 28 में से 13 माइनस करो 15 और 15 में से 15 माइनस करो तो आ जाएगा 0। तो मैंने कहा था कि हम लोग को तब तक सब्ट्रैक्शन करना है जब तक हम लोग 0 तक ना पहुंच जाए। तो इज क्लियर? तो देखिए हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 1 से किए, 3 से किए, 5 से किए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। आप देखिएगा 1 के बाद 3 ही आएगा ऑड नंबर, 3 के बाद 5 ही आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। इस तरह से हमको तब तक जाना होगा जब तक इसका वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, सिंस इट रिक्वायर्ड 8 सब्सट्रैक्शन। आपको दिख रहा है कि इसको हमको सिर्फ 8 सब्ट्रैक्शन लगा। देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम कह सकते हैं कि ये 8 का स्क्वायर होता है 64। और अगर हमको इस तरह लिखना होगा तो रूट 64 किसका है भाई, तो 8 का स्क्वायर होता है। इज दैट क्लियर?